में क्या होता है फाई ई बराबर क्या होता है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना। क्या होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, ठीक है। ये था आपका गॉस का प्रमेय। अब इसी से रिलेटेड कुछ देखेंगे अपन, क्या देखेंगे इसकी विशेष स्थितियाँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में काय में पूछता है आपको, न्यू टाइप में पूछता है, काय में पूछता है ज्यादातर न्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है। विशेष स्थितियाँ, ठीक है। तो विशेष स्थिति में पहला पॉइंट देखो, यदि पहला पॉइंट देखो, यदि पृष्ठ के अंदर, यदि पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर कई आवेश, कई आवेश उपस्थित हो, कई आवेश उपस्थित, ठीक है, ठीक। क्या होता है यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश उपस्थित हो, ठीक है। यदि अगर पृष्ठ के अंदर कई आवेश उपस्थित है, मान लो कि Q1 Q2 Q3 मतलब बहुत सारे आवेश उपस्थित है, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेट 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 डेट, ठीक है ना। और फाई ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, इन सभी को अपन क्या लिख सकते हैं, सबमिशन में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/एप्सिलॉन जीरो इंटू सबमिशन क्यू, ठीक है। यदि पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश उपस्थित हो, तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन जीरो सबमिशन क्यू या सिग्मा क्यू, ठीक है, जो भी आपको बोलना है। तो है ना, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर लिखो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश, कई आवेश, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश, कई आवेश Q1 डेज Q2 डेज Q3 डेज डेज डेज, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश Q1 Q2 Q3 डेज 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 उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो उससे गुजरने वाला हो, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेट डेट, ठीक है। मतलब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन जीरो, और इन सभी को क्या लिख सकते हैं बस सिग्मा क्यू या समेशन क्यू, ठीक है। क्या बोलता है, यदि पृष्ठ के अंदर क्या उपस्थित हो, आपके कई आवेश उपस्थित हो, और ऐसा नहीं है कि ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश सीक्वेंस में उपस्थित होना चाहिए, कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, यहाँ Q3 Q4 Q5 कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में उपस्थित हो, ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि अगर ये सभी आवेश उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर Q5 तक है, ये क्या हो जाएगा आपका Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डेट डेट डेट, ठीक है। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश उपस्थित हो, तब फाई ई बराबर क्या होता है 1/एप्सिलॉन जीरो समेशन क्यू, मतलब जितने आवेश उपस्थित है उनको क्या कर देना, आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, स्थिति नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं स्थिति नंबर सेकेंड। स्थिति सेकेंड क्या बोलता है, यदि आवेश, लिखो, यदि आवेश, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, ठीक है। यहां ध्यान दो,
मान लो आपका ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, ठीक। अब जो आवेश है वो कहाँ पर है, मान लो कि बंद पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु ओ है और इस पर कौन सा आवेश स्थित है, क्यू आवेश स्थित है। ये कहाँ पर वो बिंदु है आपका, बंद पृष्ठ के बाहर है, ठीक है। बंद पृष्ठ के अंदर क्या है आपका, एक बिंदु वो है और इस पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि बंद पृष्ठ के बाहर जब आवेश स्थित है तो बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा क्या, नहीं होगा। बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा, आवेश का मान शून्य होगा। और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या हो जाएगा आपका, क्यू बराबर जीरो। अतः फाई ई बराबर क्या होता है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो से क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर जीरो, ठीक है। यदि अगर आवेश, और ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी स्थिति है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका, शून्य होता है, ठीक है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। मान लो या माना कोई आवेश क्यू बंद पृष्ठ के बाहर बिंदु O पर स्थित है। अतः बंद पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या हो जाएगा आपका, Q बराबर जीरो। अतः विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो से फाई बराबर जीरो अपान एप्सिलॉन जीरो और फाई बराबर जीरो। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लो पहले। क्या Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो से फाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो अपान एप्सिलॉन जीरो, फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। तो नीचे लिख लो, अतः यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो इसकी तीसरी कंडीशन, ठीक है, स्थिति थर्ड, ये भी याद रखना है आपको, आसान है। क्या है, अब बोलता है कि यदि आवेश क्या हो, कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो और कुछ आवेश कहाँ हो, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हो, तो उससे गुजरने वाला, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ध्यान दो, मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए कि आपका बंद पृष्ठ हो गया। मान लो कि Q1 आवेश कहाँ है, बंद पृष्ठ के अंदर है और Q2 आवेश क्या है, बंद पृष्ठ के बाहर, ठीक है। तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है, जो बंद पृष्ठ के अंदर है, प्लस जो बंद पृष्ठ के बाहर है वो क्या हो जाएगा आपका, Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और अपने को मालूम है कि यहाँ बंद पृष्ठ के अंदर यदि अगर कोई आवेश है तो उसका मान तो हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन यदि अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो इसका मान क्या होता है, शून्य, ठीक है। Q2 से देखो, ये आवेश क्या है, Q2 बंद पृष्ठ के बाहर है और बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश स्थित है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है ना। तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा इसका मान, या इसको आप ऐसे ही समझ लो कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और Q2 के कारण जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इसके अंदर जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना रहेगा, Q1 अपॉन
एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, याद रहेगा आपको इतनी चीजें, ठीक है। तो लिखो, माना कोई आवेश बंद पृष्ठ के माना कोई आवेश Q1 बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तथा कुछ आवेश Q2 बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, अतः उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, पाई बराबर Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, पाई बराबर Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, पाई बराबर, ये लिखा हुआ है देखो, पाई बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया।